मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम और लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई है कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता को विवाह के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट्ट राजा और महाराजा आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं, बल्कि कई देव तथा असुर भी मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा होता है। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, राजा जनक सभी को शर्त बताते हुए कहते हैं कि आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो भी महारथी सामने रखें, भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बलाबल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया तो महाराजा जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं पाएगा और उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करनी शुरू कर दी कि कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और वह श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हैं। लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारने लगते हैं कि वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से महर्षि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर उपस्थित राजा उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ को उठाने चली है, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींच देते हैं, जिससे वह शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहना देती है, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। यह देखकर राजा जनक तथा उनके परिवारजन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। तब राजा जनक महर्षि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे के कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। महर्षि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाइए। महर्षि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश भेजा जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवारों के द्वारा विचार करके राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिसमें श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मांधवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकीर्ति का शुभ विवाह संपन्न किया जाता है। तो राम कथा को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे।